Hello dear student, you are most welcome today in this my online class by me इंसान अली सुहागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज belonging all the student for class 10. Dear student, कक्षा 10 इंग्लिश प्रो चैप्टर 3 द गंगा. डियर स्टूडेंट, इसी चैप्टर से संबंधित एक्सप्लेन हो रहे थे, इसी टॉपिक से संबंधित चर्चाएं हो रही थी. प्यारे बच्चों, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने क्लास 10 इंग्लिश प्रो चैप्टर 3 द गंगा के तीसरे पैराग्राफ का एक्सप्लेन आप लोगों ने देखा था. तीसरे पैराग्राफ का एक्सप्लेन किया गया था. आज चलते हैं चौथे पैराग्राफ की तरफ. इसके पहले आप लोगों ने क्या देखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एपिक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक विल और टेस्टामेंट लिखे थे. उसमें उन्होंने लिखा कि गंगा नदी विशेष रूप से भारतीयों की नदी है. गंगा नदी अपने लोगों की सबसे प्रिय है. जो गंगा नदी अपने चारों तरफ से, अपने जातिगत यादों से, अपने आशा तथा भयों से, अपने विजय के गीत से, अपने सुख और दुख, विजय और पराजय से चारों तरफ से जुड़ी हुई है, चारों तरफ से लिपटी हुई है. गंगा नदी युगों युगों से संस्कृत और सभ्यता की एक प्रतीक चिन्ह है. गंगा नदी हमेशा बदलती रहती है. बाढ़ में कोई और रूप है, बरसात ऋतु में जो बाढ़ आती है उसमें गंगा नदी का कुछ और रूप हो जाता है. ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों के मौसम में कुछ और चेंजिंग हो जाता है. ठंडी यानी विंटर सीजन में कुछ और रूप हो जाता है. इसलिए ऐसा कहा गया है कि ईवर चेंजिंग, गंगा नदी हमेशा बदलती रहती है. ईवर फ्लाविंग, गंगा नदी हर मौसमों में बहती रहती है. फिर भी गंगा नदी हमेशा एक समान ही रहती है. गंगा नदी को हमेशा गंगा नदी ही कहा जाता है, कोई और नदी नहीं कही जाती. गंगा नदी हमें हिमालय के बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों के विषय में याद दिलाती है तथा हिमालय की गहरी घाटियों के विषय में भी याद दिलाती है. जो यानी जिस गंगा नदी को मैं यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मैंने उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम किया है और समृद्ध तथा समतल भूभागों से भी मैंने प्रेम किया है, जहाँ पर मेरे यानी जवाहरलाल नेहरू के जीवन तथा कार्य वहीं ढले हुए हैं, वहीं सब कुछ हुआ है. तो आइए अब चौथे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. Smiling and dancing in the morning sunlight, and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall. A narrow, slow and graceful stream in winter, and a vast roaring thing during the monsoon, broad bosoms almost as the sea, and with something of the sea's power to destroy, the Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing on to the great ocean of the future. देखिए, यह पूरा पैराग्राफ एक ही सेंटेंस है, इसमें कहीं बीच में आपको फुल स्टॉप देखने को नहीं मिलेगा. तो जब तक आप हर एक मीनिंग वर्ड बाय वर्ड मीनिंग नहीं समझ जाएंगे और कहाँ से किस जगह तक आपको सेंटेंस का अर्थ एक बार कहना है, जब तक इसे आप नहीं समझ लेंगे तब तक अर्थ निकालना आपके लिए मुश्किल होगा. तो आइए
स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। देखिए यहाँ तक का आपको एक बार अर्थ लगाना पड़ेगा। स्माइलिंग माने मुस्कुराती हुई, एंड और डांसिंग माने नृत्य करती हुई, इन द मॉर्निंग प्रातःकाल, सनलाइट माने सूर्य के प्रकाश में। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, प्रातःकाल सूर्य की रोशनी में मुस्कुराती और नृत्य करती हुई। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ माइस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल। देखिए एंड और डार्क माने घनी, एंड माने और ग्लूमी, ग्लूमी माने अंधकार उदासी, एंड और फुल माने भरी हुई, ऑफ माइस्ट्री माने रहस्य से, एज माने जैसे ही, या जब, द इवनिंग माने शाम, इवनिंग शैडोज फॉल माने संध्या काल में, सायंकाल में। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ माइस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, और संध्या काल के समय, सायंकाल के समय घनी उदासी से भरी हुई तथा रहस्य से भरी हुई। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, ए नैरो संकुचित, स्लो माने धीमी, एंड और ग्रेसफुल, ग्रेसफुल माने होता है शोभायुक्त, स्ट्रीम माने जलधारा, इन विंटर माने शरद ऋतु में, ठंडी के मौसम में। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और शरद ऋतु में अथवा ठंडी के मौसम में संकुचित, धीमी और शोभायुक्त जलधारा के साथ। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, ब्रॉड बोसम्स ऑलमोस्ट एज द सी। एंड माने और, ए वास्ट माने होता है विशाल, रोरिंग माने होता है थंडरिंग गर्जना करती हुई, थिंग माने वस्तु, ड्यूरिंग माने दौरान, द मानसून माने वर्षा ऋतु में, ब्रॉड बोसम चौड़े वक्ष स्थल वाले, ऑलमोस्ट लगभग, एज द सी माने सागर के समान, समुद्र के समान। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, ब्रॉड बोसम्स ऑलमोस्ट एज द सी, और वर्षा के समय में या बरसात ऋतु में चौड़े वक्ष, सागर के समान चौड़े वक्ष वाली विशाल गर्जना करती हुई। एंड विथ समथिंग, कुछ चीज़ें, ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, सागर के समान विनाशक शक्ति वाली। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और समुद्र के समान या सागर के समान विनाशक शक्ति रखने वाली। द गंगा, गंगा नदी, हैज़ बीन टू मी, मेरे लिए होना, ए सिंबल माने प्रतीक चिन्ह। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल, वह गंगा नदी मेरे लिए एक प्रतीक चिन्ह है। एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, और अतीत भारत की एक स्मृति है। मेमोरी माने स्मृति, याददाश्त, ऑफ द पास्ट माने अतीत, बीता हुआ समय, ऑफ इंडिया माने भारत की। एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, और अतीत भारत की स्मृति चिन्ह है। रनिंग माने बहना, इनटू द प्रेजेंट माने वर्तमान से, रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान से बहते हुए। एंड फ्लोइंग बहना, ऑन टू द ग्रेट माने महान ओशन सागर ऑफ द फ्यूचर, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, जो वर्तमान सागर से होकर भविष्य के गहरे सागर में बहती हुई विलीन हो जाती हैं या चली जाती हैं। पुनः इस पैराग्राफ को ध्यान से देखिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो तुरंत आप कमेंट करिएगा। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, प्रातः काल में सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती और नृत्य करती हुई। एंड डार्क एंड ग्लोमी एंड फुल ऑफ माइस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, और संध्या काल में घनी और उदास तथा रहस्य से भरी हुई। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, शरद ऋतु में संकुचित, धीमी
और शोभायुक्त जलधारा के साथ। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और बरसात ऋतु में विशाल गर्जना करती हुई। ब्रॉड बोसम्स ऑलमोस्ट एज द सी, समुद्र के समान या सागर के समान वक्ष स्थल वाली। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और समुद्र अथवा सागर के समान विनाशक शक्ति रखने वाली। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल, वह गंगा नदी मेरे लिए एक प्रतीक चिन्ह है। एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, और अतीत भारत की एक स्मृति चिन्ह है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान से बहते हुए। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, जो वर्तमान से बहते हुए भविष्य के गहरे सागर में विलीन हो जाती है। तो यह रहा चौथे पैराग्राफ का अर्थ। पुनः आप ध्यान से देखिएगा मीनिंग बाय मीनिंग। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, चूँकि यह पैराग्राफ थोड़ा टफ है। स्माइलिंग मुस्कुराती हुई, एंड और डांसिंग नृत्य करती हुई, इन द मॉर्निंग प्रातःकाल, सनलाइट माने सूर्य का प्रकाश। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, प्रातःकाल सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती और नृत्य करती हुई। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ माइस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, एंड और डार्क घनी, एंड और ग्लूमी उदासी या अंधकार युक्त, एंड और फुल भरी हुई ऑफ माइस्ट्री रहस्य से, एज माने जब, द इवनिंग शैडोज फॉल यानी संध्या काल। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ माइस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, और संध्या काल में घनी अंधकार युक्त तथा रहस्य से भरी हुई। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, ए नैरो संकीर्ण संकुचित, स्लो धीमी, एंड और ग्रेसफुल माने शोभायमान या शोभायुक्त, स्ट्रीम जलधारा, इन विंटर माने शरद ऋतु में। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और शरद ऋतु में संकीर्ण धीमी और शोभायुक्त जलधारा के साथ। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, एंड और ए वास्ट माने विशाल, रोरिंग माने गर्जना करती हुई, थिंग माने वस्तु, ड्यूरिंग माने दौरान, द मानसून माने वर्षा ऋतु। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और वर्षा ऋतु में विशाल गर्जना करती हुई वस्तु। ब्रॉड बोसम्स ऑलमोस्ट एज द सी, ब्रॉड बोसम्स माने चौड़ी छाती वाले, चौड़ी वक्ष स्थल वाली। ऑलमोस्ट लगभग, एज द सी माने समुद्र के। ब्रॉड बोसम्स ऑलमोस्ट एज द सी, समुद्र या सागर के समान चौड़ी वक्ष स्थल वाली या चौड़ी सीने वाली। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, एंड माने और, विथ सा समथिंग माने कुछ चीज़ें, ऑफ द सीज समुद्र के, पावर माने शक्ति, टू डिस्ट्रॉय माने विनाश करना, विनष्ट करना, नष्ट करना या विनाशक। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और समुद्र के समान अथवा सागर के समान विनाशक शक्ति रखने वाली। द गंगा, गंगा नदी, हैज़ बीन होना, टू मी मेरे लिए, ए सिंबल माने एक चिन्ह, प्रतीक, एंड और मेमोरी स्मिथ ऑफ द पास्ट माने अतीत, ऑफ इंडिया माने भारत की। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और सागर के समान विनाशक शक्ति रखने वाली। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल,
वह गंगा नदी मेरे लिए एक सिंबल है, एक प्रतीक चिन्ह है। एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, और अतीत भारत की एक स्मृति चिन्ह है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लाविंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, जो वर्तमान से निकलकर, जो वर्तमान में से बहते हुए भविष्य के गहरे सागर में विलीन हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से इसका कई बार रिपीटिशन किया गया, कई बार, चूँकि यह पैराग्राफ थोड़ा टफ है, एक ही वाक्य का यह पूरा पैराग्राफ है, तो इसलिए इसे कई बार बताए ताकि आपके स्मृति में, आपके दिमाग में रहे। और अगर इसके बाद भी कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पुनः कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।